और इधर आर्क लगा देनी है। लग गई आर्क, अब दिख रहा है बड़ा बड़ा। हाँ जी। फिर इधर इस आर्क के ऊपर आपने सुई रख लेनी है और इधर आर्क लगा देनी है, ये वाई को अपने आप मिल जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। फिर आपने इन सबको ज्वाइन कर देना, ये कर्व में बन जाएगी। बन गई? ठीक है सर। तो ये एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट को जोड़ती हुई सेंटर लाइन लग गई किसी भी रोड या कैनाल की, जिसकी स्लोप ग्रेडियंट कितना है 1:20 का। ठीक है सर। ये इस तरीके से हम कंटूर मैप के ऊपर किसी भी रोड, रेलवे ट्रैक, कैनाल, कोई भी ऐसी चीज जो कि लेंथ में एक्सटेंड करती है, उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, उसकी सेंटर लाइन लगा सकते हैं, अगर हमें उसकी उसकी स्लोप के हिसाब से, ग्रेडियंट के हिसाब से। ठीक है? ठीक है सर। ठीक। यही टॉपिक था हमारा, मेकिंग द कंटूर ग्रेडियंट। क्यों बनाना है? फॉर द अलाइनमेंट ऑफ रोड, रेलवे ट्रैक या कैनाल, कुछ भी। ठीक है? ओके सर। ओके। तो ये भी आपका एक टॉपिक था कि आपने कैसे सेंटर लाइन लगानी है, कैसे अलाइनमेंट सेट करनी है आपने कोई भी चीज जो कि लेंथ वाइज एक्सटेंड करती है। ये क्लियर है? हाँ जी सर। अगला टॉपिक करें। हाँ जी सर। हाँ जी, अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट? अगला क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी सर ऑफ। हाँ जी, सर हाँ जी, हाँ जी। जसपाल सर दा मैसेज आया, आईटी ज्वाइन करो। किसकी है? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मेरा पीरियड चल रहा है, 2 पीरियड है मेरे आपके साथ, 12:20 तक। सर सर नहीं सर, हाँ जी, एक सर मिनट आज एक मिनट एक सारे मिनट। सारे पीरियड कोई नहीं अगे सर, अगे मैं हो मैं गए कह हैं। देना। एक मिनट मन पे मैं कह देना सर उन्होंने, कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे पीरियड है। हाँ जी, 12:20 तक सर रहेंगे। अब जो स्टूडेंट हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है वो क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ रेजर्वायर। कह दो उनको, कह दो एक बार पहले, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ रेजर्वायर। ठीक है? सर क्योंकि कब अमित सर ने क्या सीखा ना, एक एक लेक्चर अगे हो गए नहीं सारे। नहीं, आगे हो गए नहीं कपिल होना। सर। नहीं नहीं, अब जो एक्चुअल टाइम पे जैसे चल रहे थे वैसे ही चलना। ठीक है? अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हम तो अमित सर के कह रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे हम चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ रेजर्वायर। ठीक है? सबको स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख हाँ रही है जी इस सर, वक्त? देख रही है। हाँ जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ रेजर्वायर। अब सपोज कर लो कोई रेजर्वायर है। रेजर्वायर, रेजर्वायर पहले समझते हो क्या होता है? रेजर्वायर क्या होता है? सर रेजरवॉयर सर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सर ਅਸੀਂ ਉਹ कोई लिक्विड चीज, सर हाँ कोई भी चीज स्टोर हम, ਕਰਦੇ। हाँ स्टोर कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। हाँ जी। सपोज कर लो कोई डैम है, तो डैम का जहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होता है उसकी अपस्ट्रीम साइड पे, उसे हम रेजर्वायर कहते हैं। क्लियर है? ठीक। अगर अब देखो स्टूडेंट, अगर हमारे पास किसी चीज का, किसी एरिया का कंटूर मैप है, किसी एरिया का कंटूर मैप है, तो हम उस कंटूर मैप से उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है? हाँ जी। वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो हम इसमें सीखेंगे, इस टॉपिक में, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ रेजर्वायर। ठीक है? फ्रॉम कंटूर मैप। अब सपोज ओके कर, सर। अब इसको करने के लिए स्टूडेंट दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछ ले सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। और दूसरा फार्मूला होता है, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, प्रिज्मोइडल फार्मूला। कुछ कुछ मैंने आपको सर्वेइंग 1 में भी कराए थे। ठीक है? एक फार्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, दूसरा फार्मूला होता है प्रिज्मोइडल फार्मूला। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट? ओके सर। अब सपोज कर लो अगर आपके पास किसी रेजर्वायर का, किसी एरिया का कंटूर मैप गिवन है। कंटूर मैप कैसे मतलब? हाँ जी सर, एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट।
ਸਰ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ क्योंकि मैंने एक्चुअली किया भी ना मुझे नहीं पता कोई नहीं तुम करो कंटिन्यू फिर पाड़ी सानू गल कर लो करनी मैं कह रहा हूं एक मिनट स्टूडेंट एक मिनट रुको ठीक है सर ठीक ठीक नहीं बंद ना करो खोल दो इतने चल रहे हैं बंद हो हाँ जी स्टूडेंट हाँ जी तो जब हमारे पास सपोज कर लो कोई रेजर्वोयर है रेजर्वोयर का हमारे पास क्या है कंटूर मैप गिवन तो कंटूर मैप से हम उसके कंटूर मैप से उसकी वॉल्यूम कैलकुलेशन कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं तो उसको निकालने के लिए दो फार्मूले होते हैं एक फार्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला जो आपके सिलेबस में है दूसरा फार्मूला है प्रिज्मोइडल फार्मूला क्लियर है क्लियर है हाँ जी सर अब हम इसको पढ़ेंगे एक एक करके ट्रेपेजॉइडल फार्मूला क्या होता है प्रिज्मोइडल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट देखो अगर हमारे पास कोई सपोज कर लो कोई रेजर्वोयर मतलब वैली अगर मैं बड़ा बड़ा बनाऊं सपोज कर लो ये 70 का कंटूर है ये 75 का ये 80 का ठीक है ये अब इससे पता लग रहा है ये वैली है अगर आपको हाँ जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर आपने पढ़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैली है ठीक है हाँ जी हाँ जी सर अब इसमें हम करते क्या है इसके अंदर हम क्या करते हैं इसके अंदर हम सबसे पहले अब इस मैप से आपको पता लग रहा है कि इसका कंटूर इंटरवल कितना है हाँ जी सर 5 मीटर का 5 मीटर का 7 देखो 70 और 75 में 5 मीटर का फर्क है 75 और 80 में 5 मीटर का फर्क है मतलब ये कि ये कांस्टेंट रहता है जो कंटूर इंटरवल है हमेशा कांस्टेंट रखना होता है कंटूर मैप के ऊपर तो इसके अंदर हमें पता लग गया जो कंटूर इंटरवल है वो कितना है 5 मीटर क्लियर क्लियर हाँ जी सर अब देखो जब हमने ये चीज बना ली मैप के ऊपर तो हम क्या करते हैं ये दो कंटूर लाइंस है ये 70 वाली ये 75 वाली है इसके बीच में हाँ जी ये जो पेपर के ऊपर ये एरिया इनक्लोज हो रहा है ये जो मैंने हैच करा हाँ जी ठीक है हाँ जी सर इस एरिया को हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेनीमीटर एरिया बाई प्लेनीमीटर प्लेनीमीटर क्या होता है प्लेनीमीटर क्या होता है सर एरिया को डिवाइड कर देते हैं रेगुलर फिगर्स में नहीं प्लेनीमीटर क्या होता है एक माइनर इंस्ट्रूमेंट होता है डिजिटल प्लेनीमीटर भी आता है उसका क्या फायदा होता है वो मैप के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था पिछले सेमेस्टर में दोबारा बता देता हूँ क्या होता है उसका फंक्शन ये होता है कि वो मैप में से फिगर का एरिया निकाल देता है ठीक है अगर आपको हाँ याद जी हो आपको मैंने पढ़ाया था सर्वेइंग 1 में मैंने आपको मैनुअल प्लेनीमीटर कराया था इस बार आपका वो डिजिटल प्लेनीमीटर है सेम चीज वही है पर प्लेनीमीटर का फंक्शन क्या होता है कि वो मैप में से अगर हमने एरिया निकालना है कोई एक्चुअल ग्राउंड एरिया उसके प्लान में से मैप में से तो हम विद द हेल्प ऑफ माइनर इंस्ट्रूमेंट प्लेनीमीटर ये काम कर सकते हैं ठीक है ओके सर ओके तो हमें क्या है कैसे करते हैं ये सारा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था मैनुअल प्लेनीमीटर का सर्वेइंग 1 में डिजिटल प्लेनीमीटर आगे पढ़ेंगे हम सर्वेइंग 2 में तो हमने क्या करना है ये दो कंसेक्यूटिव कंटूर लाइंस के बीच में ये जो एरिया हैच करा है इस एरिया ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ माइनर इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्लेनीमीटर ठीक है
ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी सर। ऐसे ही जो ये 75 और 80 जितनी भी कंटूर लाइन है सबके बीच में हमने जो सा एरिया वो कैलकुलेट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ प्लेनीमीटर। ठीक है, सारी लाइनों के बीच वाला एरिया। ठीक है, हाँ जी। एक हमने एरिया यूज करनी है, एक हमने कंटूर इंटरवल की वैल्यू यूज करनी है। ये दो वैल्यू से हमने फार्मूला अप्लाई करके, चाहे वो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला हो चाहे वो प्रिज्माइडल फार्मूला हो, हमने इसका वॉल्यूम निकाल देना है कंटूर मैप में से रेजर्वायर का। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अब ये कैसे निकालते हैं, अब ये कैसे निकालते हैं ये मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे। अब न्यूमेरिकल देखो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है, इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है सबको? सबको स्क्रीन दिख रही है? स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर, हाँ हाँ जी। जी सर। अभी स्टूडेंट 1 मिनट से कम टाइम रह गया है। बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं हमारे पास 12। अभी दोबारा ज्वाइन कर लो, 12 के 12 अटेंडेंस नहीं हुई, अभी दोबारा ज्वाइन कर लो 12 बच्चे।